स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और आज आपके लेकर आया हूं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2017 में आया था, उसका मैं प्रश्न लेकर आया हूं। तो पिछले 4 वीडियो में मैं 2018 का जो प्रारंभिक परीक्षा था उसका प्रश्न लेकर आया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो वहाँ पर जाइए और आप जा करके उनको देखिए। और वीडियो में मैंने प्रश्न के साथ साथ एनालिसिस भी किया हूँ कि आपको भविष्य में कौन सा प्रश्न आ सकता है, किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ वहाँ पे मेरे चैनल पे आप विजिट करें, वहाँ पे जा करके उस वीडियो को देखें। और अगर आप देख चुके हैं तो आइए, स्वागत है, चलते हैं पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 का पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की उम्र क्या है। यहाँ पे अवकाश की उम्र क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की उम्र क्या है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 58 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 65 वर्ष, चौथा है 70 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर 65 वर्ष। यदि आपका आंसर थर्ड है तो बिल्कुल सही है। आपको 2017 और 2018 में एक चीज देखने को मिलेगा कि 2017 से 18 का जो लेवल है थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा ऊपर ही बनाए रखें, जो भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनसे थोड़ा ऊपर ही बनाए रखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का क्या थीम था। यहाँ इस क्वेश्चन को लेने का कोई तुक नहीं, लेकिन मैंने इस कारण इस क्वेश्चन को लिया हूँ ताकि आप जितना भी इम्पोर्टेंट जो डेज मनाए गए हैं, दिवस मनाए गए हैं, उनका थीम आप जरूर याद कर लें। तो 2017 में जो रेडियो दिवस था उसका थीम था आप है रेडियो, यानी इसका आंसर फोर्थ आंसर होगा। चूंकि एग्जाम 2017 में आया था और 2017 में ही का ही प्रश्न पूछ रहा है, तो आप कम से कम 2 वर्ष 2020 और 2021, यदि एग्जाम 21 में होता है तो 21 और 20 का करंट एकदम पूरी तरह से याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है बिलार्ड, तीसरा ऑप्शन है मेंडलिप और चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। बताइए आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर रदरफोर्ड, सॉरी इसका सही आंसर है थर्ड नंबर मेंडलिप। ठीक है, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, मेंडलिप ने तैयार किया था। तो यदि आपका आंसर थर्ड है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। पहला है राजदूत, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में, मतलब कि किसी भी पार्टी को या तो राष्ट्रीय पार्टी या फिर प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन डिसाइड करता है, आपको इसका उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा पार्लियामेंट की, चौथा मंत्रिमंडल। यानी किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय है या फिर क्षेत्रीय पार्टी है, इसका डिसीजन कौन लेता है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर, यानी चुनाव आयोग। इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। पहला है नीतीश कुमार, दूसरा है सुशील कुमार मोदी, तीसरा है तेजस्वी यादव, चौथा है शरद यादव। हूबहू क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, तो अभी इसका आंसर क्या होगा, सुशील कुमार मोदी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो रोज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। एक क्वेश्चन 2018 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है, मतलब कि दोनों बार से आ चुका है। 2018 में भी मैंने आपको करवाया था, 2017 में भी अब करवा रहा हूं। तो इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप प्रीवियस सेट देखे होंगे तो आप आंसर दे देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो इनका दरगाह है थर्ड नंबर अजमेर शरीफ में। इनका दरगाह कहाँ है, थर्ड नंबर अजमेर शरीफ।
अब आगे आते हैं, अगला है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह है सुदूर पूर्व देश, मतलब कि भारत के पूर्वी साइड में। तो पूर्वी साइड में कौन सा देश जो है वो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। बताइए कौन ऐसा है जो कि सर्वाधिक सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर म्यांमार। ठीक है, इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर म्यांमार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन कि स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? पहला ऑप्शन है सेल का, दूसरा है संगमरमर का, तीसरा है टॉल्क के, चौथा है ग्रेनाइट का। तो बताइए स्लेट जो है वो किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेल का। सेल का, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? सेल का। और ऐसा ज्योग्राफी का लगभग ऊपर का क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप का क्वेश्चन नहीं है। तो आप, लेकिन आप 2017 का लेवल से 2018 का लेवल थोड़ा अप था, इसलिए आप तैयारी अपना थोड़ा डीप ही रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ये कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? बराबर है। तो बताइए कि लंबाई कितना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है? 3848 किलोमीटर है। कितना? 3848 किलोमीटर, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। चलिए अब आगे आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है एंटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? 1946 ईस्वी में भंग हो गई। पहला ऑप्शन है नॉर्डिक अलायंस, दूसरा है बाल्कन अलायंस, तीसरा है लीग ऑफ नेशन, चौथा है एशियन काउंसिल। यार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एग्जाम में ऑप्शन नहीं होंगे, ये वैसा ही क्वेश्चन का श्रेणी है, श्रेणियों में आता है। तो इसका सही आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। हालांकि आप प्रीवियस पे कंट्रोल रखें, हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस से ही देते। वैसे मैं यूपी जितना भी एसआई, स्टेट एसआई है, यूपी एसआई हो गया, एमपी एसआई हो गया, पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, यानी भारतीय नागरिकों के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, 14, चौथा ऑप्शन है 15। बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी कुल मौलिक अधिकार कितना है? 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? यहां पे अधिकतम दिया हुआ है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 243, दूसरा है 245, तीसरा है 250, चौथा है 255। बताइए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 250। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पहला है 1859, दूसरा है 1869, तीसरा है 1879 और चौथा है 1889। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर 1869। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे, पहला, प्रथम कि दूसरा, द्वितीय, तृतीय, 5वें या 10वें? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और कितने गुरु थे? 10वें। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कनिष्क राजा थे। कनिष्क कहाँ के राजा थे? किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पाल वंश के? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3। यदि आपका आंसर 3 है तो आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर 3 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? और आप आंसर मुझे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, यहाँ पे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। ठीक है, बी, बेरी बेरी। आगे आते हैं।
20 नंबर प्रश्न 20 है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है बाबर। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी इसका सेकंड आंसर सही होगा, इसका दूसरा आंसर सही होगा। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इसमें लिखें और अभी तुरंत लिखें कि कितना आपका स्कोर आया। और पिछले 5 सेट हो चुके हैं तो आप उसको एक दूसरे को तुलना करें, कंपेयर करें कि आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है और कहाँ घट रहा है उसको लिखें और किस टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको भी लिखें और पहले उसको इंप्रूवमेंट कर लें उस टॉपिक में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर आए, तब आपको रियली फायदा मिलेगा वीडियो का या फिर आपको सेट लगाने का। तो पहले आप लिखें कि किस किस टॉपिक में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करें, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद वीडियो पे विजिट करें और पुनः फिर सेट लगाएं और देखेंगे पुनः आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरह करते करते आप एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।